बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इससे पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को आपस में प्लस और माइनस कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जिन लोगों ने एडिशन वाला सब्सट्रैक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा था वो उसको भी देख लें। इसमें हमारे पास सबसे पहले होगा, एक हमने वेरिएबल लिया है x और दूसरा वेरिएबल लिया है x। जैसे हमने एडिशन में देखा, इसमें भी हमने देखना है कि क्या x और x आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जिस तरह एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमने देखा कि दो रूल्स को फॉलो करते हुए वेरिएबल्स आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। वो रूल्स कौन से थे कि एक तो वेरिएबल सेम होने चाहिए और दूसरा उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक ही रूल अप्लाई होगा और वो होगा सेम वेरिएबल्स। जिन वेरिएबल्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वेरिएबल सेम होने चाहिए। बात को दोहराता हूं, जिन वेरिएबल्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है वो वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल भी x है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें, एक वेरिएबल हमारे पास x है तो दूसरा वेरिएबल y है। वहां पर दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं लेकिन यहां पर दोनों सेम वेरिएबल्स हैं। दूसरी एग्जांपल में देखें तो x वेरिएबल है, दूसरा भी x वेरिएबल है, लेकिन इसमें फर्क किस बात का है। ये जो पहला x वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट 1 है और जो दूसरा वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 2 है। और तीसरी एग्जांपल में देखें, x वेरिएबल मल्टीपल हो रहा है x वेरिएबल के साथ, लेकिन इसमें क्या नई चीज आई, इसमें x का ऊपर वाले जो वेरिएबल्स थे वहां पर कोफिशिएंट 1 1 था, लेकिन यहां पे तब्दीली ये आई कि x का कोफिशिएंट 3 है और यहां पर भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। 1 कोफिशिएंट के अलावा भी अगर कोई कोफिशिएंट हो तो वो भी मल्टीपल हो सकते हैं। और यहां पर एक हमारे पास और मिसाल है जिसमें 3x है, x का एक्सपोनेंट 1 है और कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पर y है, उसका एक्सपोनेंट 1 है और कोफिशिएंट 2 है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या इस रूल के मुताबिक हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक ही रूल होना चाहिए, वो रूल अगर पूरा हो रहा है तो हम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूल क्या होगा, सेम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का होना सेम है, ना तो उनके कोफिशिएंट्स का होना सेम होना जरूरी है, ना उनके एक्सपोनेंट्स का सेम होना जरूरी है। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स का सेम होना भी जरूरी था और उनके एक्सपोनेंट्स का सेम होना भी जरूरी था। तो आगे चलते हैं जी। जब हम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो वेरिएबल्स इस रूल के मुताबिक हैं कि उनके दूसरा जो है वेरिएबल्स सेम है, तो हमने क्या करना है, किस तरह उनको मल्टीप्लाई करना है। तो जो वेरिएबल सेम है, सिंपल सी बात है, हमने वहां पर उनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी वेरिएबल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 है या 2 से ज्यादा है, तो हम उनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उनके एक्सपोनेंट्स को हम आपस में प्लस कर देंगे। तो इस चीज को जरूर जहन में रखिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात मल्टीप्लाई करते हुए कोफिशिएंट्स को भी प्लस कर दिया जाता है और एक्सपोनेंट्स को भी प्लस कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस करना है। तो हमारी जो पहली एग्जांपल है उसको नीचे अब हम हल करके देखते हैं। हमारे पास x था जिसका एक्सपोनेंट भी 1 था और कोफिशिएंट भी 1 था। ये मल्टीपल हो रहा था एक ऐसे x के साथ, उसका भी कोफिशिएंट भी 1 था और एक्सपोनेंट भी 1 था। तो जब हमने इनको मल्टीपल करना है तो पहले तो देखना है कि सेम वेरिएबल्स हैं, तो सेम वेरिएबल्स हैं, ये भी x है और वो भी x है, तो ये शर्त पर पूरा उतरते हैं। तो हमने इनको मल्टीपल करते हुए करना क्या है, हमने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका कोफिशिएंट 1 था, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आता है। तो वेरिएबल को एक बार लिख लिया, उसका कोफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अगली बात है कि हमने एक्सपोनेंट को क्या करना था, तो हमने लिखा था कि उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पर देखें, इस वेरिएबल का
एक्सपोनेंट 1 है, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी 1 है, तो हम 1 प्लस 1 का एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस कर देंगे, तो यूं हमारे पास x का स्क्वायर बनेगा। कोफिशिएंट वो 1 का 1 ही रहेगा, जो कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हुए थे तो वो कोफिशिएंट 1 ही रहेगा, लेकिन उसका एक्सपोनेंट जो है वो 2 हो गया है, दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस करने से। फिर आगे हम देखें जी, दूसरी मिसाल हमारे पास जो थी उसमें x वेरिएबल था, दूसरा भी x वेरिएबल था, लेकिन फर्क किस चीज का था, इस x का एक्सपोनेंट 1 था और इस x का एक्सपोनेंट 2 था, लेकिन कोफिशिएंट्स अभी भी इनके सेम है। तो यहां पर देखें हम इनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर हमारे पास जो x है इसका कोफिशिएंट 1 है, इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर इसका एक्सपोनेंट 1 है तो इसका एक्सपोनेंट 2 है। जब इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वही बात, पहले हमने कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस x का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। लेकिन जब हमने उनके एक्सपोनेंट्स को देखना है तो मल्टीप्लाई करते हुए, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हुए एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस करेंगे। तो ये जो हमारे पास पहला वेरिएबल था इसका एक्सपोनेंट 1 था, दूसरे वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 था, तो हमने एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस कर दिया 1 प्लस 2, तो यूं हमारे पास क्या निकला, वही कोफिशिएंट 1 का 1 ही रहा, लेकिन जो उसका एक्सपोनेंट था वो 1 प्लस 2 वो 3 हो गया। तो इसमें भी हमने कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस कर लिया। इसके बाद हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल में हमारे पास x का एक्सपोनेंट 1 है और कोफिशिएंट 3 है, जहां पर x का एक्सपोनेंट 2 है और कोफिशिएंट 2 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा तो हमने क्या किया, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो हमने ये जो 3 था इसको उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीपल में 3 बराबर हो गया 6 के। और ये जो कोफिशिएंट था इसका एक्सपोनेंट था, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो वो इसका एक्सपोनेंट 1 था और इसका एक्सपोनेंट 2 था, 1 प्लस 2 बराबर 6x का क्यूब हो गया। यहां पर देखें तो हमने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दिया। ये वो एग्जांपल्स थी जिनमें वेरिएबल सेम था, जो वेरिएबल के रूल, मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक था। लेकिन यहां पर देखें हमने एक और चीज लिखी है, वहां पर 2 मिसालें लिखी हुई हैं, उनमें वेरिएबल सेम नहीं है। यहां पर देखें तो पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, वो इस शर्त के मुताबिक पूरा नहीं उतरते, तो हमने उनको क्या लिखना है, हम उनको मैक्सिमम x y ही लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या चीज होगी, इसमें आप नीचे वाली मिसाल में देखें तो ये वेरिएबल सेम नहीं थे, मल्टीप्लाई नहीं हो सके, ये x y वैसे का वैसे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करके। लेकिन किया क्या है, हमने फिर भी ये देखें कि जो कोफिशिएंट थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर वेरिएबल्स मुख्तलिफ हों तो फिर भी क्या होता है कि कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वेरिएबल वैसे के वैसे ही एक्स वाई आपस में लिख देते हैं। और ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है इसको जरा थोड़ा सा देख लें, ये जो एक्स वाई है ये एक्स वाई यूं लिखा है, एक्स इंटू वाई यूं लिखा है, एक्स इंटू वाई दोनों ब्रैकेट्स में है, या कोई एक ब्रैकेट में है और दूसरा ब्रैकेट के बाहर है, तो फिर भी ये तमाम जो सिचुएशंस हैं, या x मल्टीपल की अलामत डाल दें, तो ये तमाम सिचुएशंस किसको जाहिर करती हैं कि x और y आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, चाहे वो बगैर अलामत के लिखे हैं, चाहे उनके दरमियान डॉट लगा दिया है, चाहे उन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया है, किसी एक को ब्रैकेट में दूसरे को ब्रैकेट के बाहर। ये तमाम जो सिचुएशंस हैं हमारे पास, ये किसको जाहिर करती हैं, ये जाहिर करती हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो हम अपने टॉपिक को एक बार दोबारा से फिर दोहरा लेते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन रूल देखा कि हम वेरिएबल्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए एक रूल का जरूरी होना, पूरा होना जरूरी था कि सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, जो वेरिएबल सेम होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो सेम नहीं होते उनके जस्ट कोफिशिएंट्स इस मिसाल में देख लें कि मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन वेरिएबल को वैसे का वैसे साथ में लिखा। तो हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो करना क्या है, जिन दो वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमने 3 मिसालें भी डिस्कस की हैं,
इनको भी देख लीजिएगा। अल्लाह खैर, अगला हमारा लेक्चर जो है वो किसी और टॉपिक पर होगा इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे, उसको भी देखिएगा। अल्लाह निगहबान।